अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी में काम करने के कुछ असूल समझाने लगा हूं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और चंद असूल हैं, अगर इन असूलों के ऊपर आप कायम रहेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। अगर इन असूलों से आप पीछे हट जाएंगे तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा जहाँ पे, और ऑलरेडी आपको हो चुका होगा या फिर आप नुकसान करवा लेंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए आए हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान शायद आपने किया होगा या कर चुके होंगे सारे के सारे पैसे अपने ज़ाया, या फिर आगे चल के आप कर लेंगे। ये मैं आपको डेफिनेटली ये 100% एब्सोल्युटली ये बता सकता हूँ कि आप ऐसा ही या कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरह से बच सकते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, फिर आपको उसकी मुकम्मल एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एक क्लिनिक के ऊपर बैठने के लिए तैयार होंगे। अगर आपने बाइक रिपेयरिंग की दुकान बनानी है, वर्कशॉप बनानी है, आपने पहले आप किसी टीचर के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उससे बाकायदा सीखेंगे। 1 साल या 2 साल का अरसा लगाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा बाइक को खोलना कैसे है, उसको वापस जड़ना कैसे है, उसके अंदर कोई नुक्स है तो उसको निकालना कैसे। आपको 1-2 साल लग जाएंगे। अगर आप करियाने की दुकान बना के बैठना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको पहले जाके किसी न किसी से 6 महीने या 1 साल जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि हमने कौन कौन सी आइटम्स कैसे कैसे बेचनी है, हमने किसी के साथ उधार करना है तो हमने अपने लेजर को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें आपको जाके सीखनी पड़ेंगी। इस तरह से मैं आपको हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। अगर आप ये मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, जिसने ये दरवाज़ा बनाया उसको 10 साल हो गए थे दरवाज़ा बनाते हुए, फिर भी कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाती थी। ये दरवाज़ा लगाते हुए भी उससे छोटी सी गलती हो गई थी। 10 साल का एक्सपीरियंस था, फिर भी गलती हुई। इस तरह से अगर आप देखें, कोई डॉक्टर है उससे भी गलती हो जाती है, उनकी गलती की वजह से अक्सर लोग जो हैं वो मर जाते हैं। इस तरह से अगर आप देखते हैं, कोई मिसाल के तौर पे विंडो बना रहा है, उससे शीशे टूट जाते हैं, विंडो के गलतियां हो जाती हैं। 10-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन कैसा लगेगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपको पता ही नहीं है कि शीशे को काटते कैसे हैं, शीशे को आरी से काटना है कि शीशे को पेन से काटना है कि शीशे को ग्राइंडर के साथ काटना है, आपको पता ही नहीं है कुछ। आप चले किसी शीशे वाली दुकान के पास, आप गुज़रे और आपने देखा ये काम अच्छा है, आपने दूसरे दिन 10 लाख रुपए उठाए, शीशा ख़रीदा और दुकान बना के बैठ गए। अब आपके पास कोई आ गया शीशा लेने के लिए, तो आपने क्या किया, आरी पकड़ी, शीशे को काटना शुरू कर दिया, वो सारा टूट गया। कितना नुकसान हुआ? 10,000 रुपये का। कोई बात नहीं, एक और उठा लेते हैं। एक और उठाया, उसके ऊपर आपने हथौड़ी मारी कि इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं, वो सारा टूट गया। आपने फिर वो साइड पे फेंका, चले कोई बात नहीं, 10,000 और नुकसान हो गया, एक और उठा लेते हैं। मेरे भाई, 1 महीना नहीं निकलेगा, आपके 10 लाख रुपए जो आपने लगाए थे ना, अगर आप सीखेंगे नहीं कि शीशे को कैसे काटना है, तो 10 लाख रुपए आपके सारे ज़ाया हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सिर्फ एक शीशे की बात नहीं कर रहा मैं, और भी काफ़ी सारे। मिसाल के तौर पे आप लकड़ी का काम करना शुरू कर रहे हैं, आपने लकड़ी उठाई, आप लेके आए, आपको नहीं पता इसको काटना कैसे है, इसको सीधा कैसे बनाना है, आपने लकड़ी को काटना शुरू कर दिया, काट काट के आप उसके पीसेस कर दिए। अब आपको पता नहीं इसको जोड़ना कैसे है। आपने कील ठोकने शुरू किए तो पता चला ये कील तो यहाँ पे लगने ही नहीं थी, लकड़ी सारी जो है वो आपने ख़राब कर दी। आपने कितने की लकड़ी ख़राब की? 20,000 की, 25,000 की, 50,000 की। आप कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं कल और लेके आऊँगा, मैं खुद ही सीखूँगा, मैंने किसी से नहीं सीखना। आप और लकड़ी उठा के ले आए, आपने और दरवाजे बनाने की कोशिश की, और टेबल बनाने की कोशिश की, आपने सारा का सारा वो टेबल ख़राब कर दिया। आपसे टेबल नहीं बना, आपसे दरवाज़ा नहीं बना, वो लकड़ी सारी ख़राब होगी। बिल्कुल इसी तरह से है कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए काम करने के लिए, आपने सीखा नहीं, आप पैसे लेके आए, 1 लाख रुपए आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाल दिया किसी के कहने के ऊपर, एक शॉर्ट की पोजीशन आपने ओपन कर दी, पता चला मार्केट ऊपर चलेगी, आपका अकाउंट जो है वो आधा लिक्विडेट हो गया, बाकी 50,000 रुपये बचे। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी, अब मैं लॉन्ग की कर देता हूँ। आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, कहाँ पे जाके? उस वक्त जब मार्केट नीचे आने वाली थी, आपने ओपन की, मार्केट नीचे आई, आपका अकाउंट फिर लिक्विडेट हो गया, आपके पैसे सारे ज़ाया हो गए। अब आपको होश आया कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो 1 लाख रुपए लेके आया था, वो तो सारे ज़ाया हो गए, अब तो रिकवरेबल भी नहीं है। ना तो हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, ना किसी का इसमें कोई गुनाह है, ना किसी की गलती है, ना कोई चोरी हुई, ना कोई डकैती हुई, पैसे तो मैंने अपने हाथ से ज़ाया कर दिए। तो अब क्या करें? इस चीज़ का जो सिंपल मेथड है, इतनी मिसालें, इतनी तमहीद बांधने का जो मतलब है वो ये है कि आपके अक्ल में कुछ आ सके। जो ट्रेडर हैं वो क्यों 10-10 साल, 5-5 साल किसी टीचर के पास लगा रहे हैं, वो क्यों कोर्सेज ख़रीद रहे हैं, वो क्यों 6-6 महीने, 1-1 साल किसी एक इंडिकेटर के ऊपर लगा देते हैं?
क्यों? उनकी वजह क्या है? क्या वो सारे पागल हैं? क्या उनके पास फालतू टाइम है? क्या उनके पास पैसे हैं ही नहीं कि वो लगा नहीं रहे? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, उनके पास बिलियंस डॉलर्स पड़े होते हैं, वो फिर भी नहीं लगा रहे होते। हम इतनी जल्दी में है कि हम आते हैं, $10,000 लगा दिया, $5,000 लगा दिया, $1,000 लगा दिया, पता चला लॉस हो गया। मेरे भाई इतनी जल्दी किस बात की है? हमें इंटरनेट के ऊपर, जब ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं फ्री में 2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट बनता है। सिर्फ आपने जीमेल देना है, पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट बन गया। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे डेमो ट्रेडिंग करने के लिए आपको $1,00,000 दिए जाते हैं। $1,00,000 आपने कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा ज़िंदगी में। $1,00,000 आपको दे दिया जाता है डेमो ट्रेडिंग करने के लिए। आप डेमो ट्रेडिंग करें, उस 1,00,000 से जब आप 1,10,000 कर लेंगे तब आपके अंदर वो स्किल इम्प्रूव हो रही है। अभी भी पैसे नहीं डालने। अब सोचें कि मैंने $1,00,000 को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो 1,00,000 से मैंने 10,000 कमाया ना, अब मैं इसमें से $100 उठाऊंगा, सिर्फ $100 यूज़ करूंगा। उस $100 की मदद से मैं 1 महीने के अंदर उस 100 को 150 के अंदर कन्वर्ट करूंगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि $100 लगाऊंगा 1,000 बना लूँगा। नहीं मेरे भाई, नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, पैसे ज़ाया होंगे। सिर्फ मैं बार बार इस चीज़ को मैं पीट रहा हूँ कि ऐसे नहीं होता। आप यहाँ पे $10 लेके आते हैं, $20 लेके आते हैं, आप कहते हैं 1,000 हो जाए। भाई नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जब कर ले मुझे बताएं कि मैं $10-20 लेके आया था, ये देखे मैंने 1,000 कर लिया, 100 कर लिया। नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डालने की हमें जल्दी होती है। यहाँ पे पिछले दिनों में मेरे पास एक लड़का आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने आके कहा भाई मैंने अकाउंट बनवाना है, मैंने अकाउंट बना दिया। उसने कहा जी मैंने इसके अंदर डॉलर्स रखने हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा ट्रेडिंग करूँगा। मैंने कहा कैसे? उसने कहा जी बस ये आपने बताया ना, यहाँ से इस बटन को दबाऊंगा तो ख़रीदा जाएगा, इस बटन को दबाऊंगा तो बेच देंगे। मैंने कहा भाई आपको ये पता है कि ख़रीदना कब है और बेचना कब है? उसने कहा जब मार्केट नीचे आएगी। मैंने कहा कब आएगी नीचे? ये तो नहीं पता। खामोश, चुप। किसी भी टीचर के पास चले जाएं, मेरे पास आ जाएं, वकार ज़का के ग्रुप में चले जाएं, इल्म आलम के चैनल के ऊपर चले जाएं, आप जो हैं वो P for प्रोवाइडर उनके चैनल के ऊपर चले जाएं। मुझे ये नहीं है कि मेरे चैनल के ऊपर ही आएँ। जो आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझा सकता है उसके पास चले जाएं। उससे पहले सीखें, सबसे पहले सीखें फंडामेंटल्स एनालिसिस क्या होता है। आप किसी कॉइन को ख़रीदते हैं तो क्यों ख़रीदते हैं, उसके अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसकी बेस के ऊपर आप उस कॉइन को ख़रीद रहे हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसको कब ख़रीदना है, क्यों ख़रीदना है, इस प्राइस के ऊपर हम इसको क्यों ख़रीद रहे हैं। क्या ये इससे नीचे नहीं जा सकता? क्या ये सिर्फ अब ऊपर जाएगा? हमारे पास कौन सा ऐसा इंडिकेटर है, हमारे दिमाग के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ फिट हुई है कि हमारी आंखें देख के बता देती हैं कि अब ये नीचे नहीं जाएगा, अब ये ऊपर नहीं जाएगा? हमें कैसे पता चलता है? फ्यूचर ट्रेड का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको पता चल गया कि आप नीचे जाते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं, ऊपर जाती हुई मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी लगा दें। उसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे हम ऊपर नीचे पे पैसे लगा सकते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि आप $100 लेके आए, आपने $100 उठा के लगा दिया, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। यहाँ पे मेरे एक दोस्त का $1,400 लॉस हुआ, एक मेरे दोस्त का 55 लाख रुपए का लॉस हो गया। उसने बाद में मुझे बताया था, बाद में दोस्त बना, पहले नहीं बना था। पहले बना होता तो मैं रोक देता। यहाँ पे लोग स्कैम के अंदर आ जाते हैं, लोग अकाउंट किसी और से बनवा रहे हैं। पहले मेरे भाई आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए, उसके बाद आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस आने चाहिए, उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, फिर आप उसके ऊपर डेमो ट्रेडिंग करें। फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी, अभी रुको ज़रा, सब्र करो। फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी, फिर उसके अंदर डेमो ट्रेडिंग करें। डेमो ट्रेडिंग के अंदर आपको $1,00,000 मिलेगा। उस 1,00,000 को आप 10 लाख में या 1,10,000 में ही कन्वर्ट कर लें मेरे भाई। फिर आप उसमें से एक $100 निकाल लें, उस $100 को आप $150 में कन्वर्ट करें, 2 साल लगाएं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको लगेगा 1 दिन में 2 दिन में ट्रेडिंग आ जाएगी, नहीं आएगी मेरे भाई, नहीं आएगी। सिर्फ आप लोगों का मजाक बन के रह जाएंगे। आप बताएंगे नहीं, डरेंगे लोगों को बताने में कि इज़्ज़त ख़राब होगी। हमारा जो वकार बना हुआ है लोगों के सामने, ये तो बहुत सही है, ये बात ख़राब हो जाएगी। मेरे भाई 2 साल लगाएं, आराम से सीखें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में 2 साल लगते हैं। उस 2 साल के अंदर बुलिश मार्केट होगी, बेरिश मार्केट होगी। बुलिश से बेरिश कैसे होती है ये पता चलेगा, बेरिश मार्केट से वापस बुलिश मार्केट कैसे होती है ये पता चलेगा। कंसोलिडेशन जोन में कैसे रहती है मार्केट, उसमें ट्रेड कैसे लेनी है डेमो ट्रेडिंग में,
वो पता चलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें सीखना, समझना, इनको ट्रेड करना, प्रैक्टिस करना, ये ज़रूरी है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी है, यही ज़रूरी है। पैसे बाद में डालेंगे, बाद में इससे सीखेंगे। फुल टाइम ट्रेडर के नाम पे आपके साथ धोखा हो रहा है। लोग आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, आए हमारा कोर्स खरीदें, हमारे से सिग्नल लें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं होता ऐसे। फाइनल बात ये है कि पहले डेमो ट्रेडिंग करें, उसके बाद अपने पैसे डालें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैंने जितनी मिसालें देनी थी मैंने दे ली। बार बार मुझे लोगों के लॉसेस के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया, क्या करें, हमें लॉस हो गया। भाई लॉस होगा, आप सीखना ही नहीं चाहते। सीखने में तो पाकिस्तानी जो है उनको मौत आती है, तो क्यों प्रॉफिट आए हमें? हम डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते। हम पहले दिन जाके कहते हैं हमसे ऑपरेशन करवा लो। कौन करवाएगा आपसे? करेंगे तो या आप किसी की जान लेंगे या आप खुद अपने ऊपर FIR कटवाएंगे। तो मेरे भाई यही सीन है सारा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।